नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मंकी पॉक्स को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स को बनाया गया है। तो मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब केंद्र सरकार की तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स होगा, इसका गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई करेंगे डॉक्टर वीके पॉल और इन्हीं की अध्यक्षता में टास्क फोर्स काम करेगा। तेजी से मंकी पॉक्स के मामले देश में बढ़ रहे हैं और इसको लेकर अब चिंता बनी हुई है। अब केंद्र सरकार ने इसी को लेकर टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स में 5 सदस्य होंगे, जिसकी अगुवाई डॉक्टर वीके पॉल करेंगे। अगर मंकी पॉक्स की बात की जाए तो दिल्ली सहित कई ऐसी जगह है जहां पर तेजी से इसके मामले बढ़ रहे हैं और अब तक इलाज के लिए कोशिश यही की जा रही है कि अस्पतालों में समुचित इलाज इसका किया जाए। अब इसे लेकर एक टास्क फोर्स का गठन केंद्र सरकार की तरफ से कर दिया गया है, जो कि पूरे मंकी पॉक्स के जितने मामले हैं, किस तरह से, कहां से आ रहा है, किस तरह से इसके लक्षण हैं, इन सब पर निगरानी ये टास्क फोर्स रखेगा। केंद्र सरकार की तरफ से इसका गठन किया गया है। 5 सदस्यीय टास्क फोर्स की टीम होगी, जिसकी अगुवाई डॉक्टर वीके पॉल यानी कि उन्हीं की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो मंकी पॉक्स के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। लोग में इसे लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। क्या इसके लक्षण है, किस तरह से इसका इलाज है, क्या इसका कोई टीका है, इन सब बातों पर अब ये टास्क फोर्स निगरानी रखेगा। टास्क फोर्स का गठन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जो मॉनिटर करेगा कि किस तरह से ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, किस तरह से इसका प्रिवेंशन किया जा सके। और इसी को लेकर ये टास्क फोर्स बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी कोरोना की मार से देश जूझ ही रहा है और दूसरी तरफ अब मंकी पॉक्स के मामले एक के बाद एक बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। और बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेंदुए के दस्तक से ग्रामीण दहशत में है। शक्ति कॉलोनी नगर इलाके में दीवार पर बैठा तेंदुआ कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी और तेंदुए के पकड़े जाने की मांग की है। धामपुर थाना क्षेत्र के मुस्ताफपुर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक दीवार पर तेंदुआ बैठा मिला। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गया। बताया जा रहा है कि शक्ति नगर कॉलोनी की दीवार पर यह तेंदुआ बैठा मिला, कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी है और तेंदुए के पकड़े जाने की लगातार ग्रामीण मांग उठा रहे हैं। यह पूरा मामला धामपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर की बताई जा रही है, जहां पर एक दीवार पर तेंदुआ दिखने से अब दहशत का माहौल है। और अब हम आपको एक ऐसे कलयुगी मां के करतूत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। गोंडा की औरत ने जमीन बचाने के लिए बच्ची को चलते ट्रैक्टर से के सामने फेंक दिया। बच्ची फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भाइयों के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। एक भाई ट्रैक्टर से खेत जोतने लगा तो दूसरे भाई की पत्नी ने बच्ची को ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर रोककर मासूम बच्ची की जान बचाई गई। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के खालपुरवा का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन को लेकर पूरा विवाद था। 2 भाइयों के बीच में झगड़ा था और इसी दौरान जब एक भाई ट्रैक्टर से जमीन जोत रहा था तो दूसरे भाई की पत्नी ने उसे रोकने के लिए अपने ही बच्चे को ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यह विवाद हुआ और इसके बाद इस विवाद को खत्म करने के लिए इस मां को कुछ नहीं सूझा, इसने अपने ही बच्चे को ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ट्रैक्टर बच्चे पर चढ़ जाता तो फिर आप समझ सकते थे क्या होता। और क्या मुसलमान शिव भजन नहीं गा सकते? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुजफ्फरनगर की रहने वाली यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज शिव शंभू भजन गाया तो देवबंद के कुछ लोग और कई मौलाना फरमानी का विरोध करने लगे। फरमानी को धमकी मिलने लगी। यूट्यूब पर अपने गीतों के लिए मशहूर फरमानी ने गुहार लगाई है। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। क्या मुसलमान शिव भजन नहीं गा सकते? फरमानी के शिव शंभू पर सवाल क्यों? विवादों में मुस्लिम सिंगर फरमानी। ये है मुजफ्फरनगर की रहने वाली यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज। सोशल मीडिया पर फरमानी का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
लाखों लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम होकर शिव शंभू भजन गाना देवबंद के कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है। कई मौलाना फरमानी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जी वो तो कवर सॉन्ग है और मैंने गाया था, जो भी अच्छा चल रहा है हाल ही में, बहुत अपने स्टूडियो से खुद ही निकाला। फरमानी नाज का कहना है कि सिंगिंग और म्यूजिक का कोई धर्म नहीं होता, वो कलाकार हैं और उन्हें हर तरह के गाने गाने होते हैं। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं। जी हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते हैं, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाएं कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं, हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। फरमानी नाज का कहना है कि मोहम्मद रफी साहब ने भी सभी धर्मों से जुड़े गीत गाए, जो कला का बेहतरीन नमूना है, लिहाजा कला की आलोचना धर्म के आधार पर ठीक नहीं। फरमानी नाज कव्वाली भी गाती हैं, भजन भी गाती हैं और नमाज भी पढ़ती हैं, रोजे भी रखती हैं। उनकी कला के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसे में उनके शिव शंभू गाने को लेकर विवाद कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पवार की रिपोर्ट। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महदेवा, शंभु शंभु शिव महदेवा। शंभु 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 शिव महदेवा। तो फरमानी नाज को अब धमकी मिल रही है और मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से यह धमकी दी जा रही है कि आपने शिव की स्तुति क्यों गाई। हालांकि अगर गीत संगीत या कोई भी कला हो, वो धर्म से, मजहब से, सब चीजों से ऊपर उठकर होता है। और यही बात फरमानी नाज भी कह रही हैं कि मैंने सिर्फ संगीत के माध्यम से एक गीत गाया है, वो शिव की स्तुति हो या फिर अल्लाह को याद करने की। मैं हर तरह के गाने गाती हूं, एक कलाकार के तौर पर मैं सब कुछ गाना चाहती हूं और इसमें धमकी देने वाली बात कुछ भी नहीं है। शिव भजन को गाकर अब फरमानी नाज के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, क्योंकि जो धर्मगुरु हैं वो कह रहे हैं कि आप ये नहीं गा सकती हैं और उसको लेकर अब फरमान भी जारी कर दिया गया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में 5 आईपीएस का प्रभार बदल दिया गया है। आईपीएस हरीश चंद्र नोएडा डीसीपी बना दिए गए हैं। राजेश एस सेंट्रल नोएडा डीसीपी, डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन डीसीपी महिला सुरक्षा बनाई गई है, जबकि अभिषेक वर्मा डीसीपी ग्रेटर नोएडा जोन 3 बनाए गए हैं। रामबदन सिंह डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी क्राइम, एडीसीपी के कार्य क्षेत्रों में हुआ है बदलाव। आईपीएस अंकिता शर्मा को एडीसीपी सेंट्रल नोएडा बनी है। आशुतोष द्विवेदी होंगे नोएडा जोन के एडीसीपी। नोएडा जोन के एडीसीपी रणविजय सिंह को एडीसीपी लॉ एंड ऑर्डर नियुक्त किया गया है। तो हम आपको बता दें कि कई साले ऐसे हैं जिनका विभाग बदला गया है, जिनको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोट किए गए हैं अलग जगहों पर। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जो तीनों जोन है वहां पर डीसीपीज और एडीसीपी के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है और जो सूचना दी गई है कानून व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने, क्योंकि लंबे वक्त से ये डीसीपीज यहाँ पर तैनात थे और अब पुलिस कमिश्नर ने ये कार्य क्षेत्रों में बदलाव किए हैं, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर। और जिस तरीके से देख रहे हैं कि लंबे वक्त से जो अधिकारी थे और जो नए अधिकारी आए हैं उनको कहीं ना कहीं मौका दिया गया है। और फिलहाल नोएडा जोन के जो डीसीपी थे उनको सेंट्रल भेज दिया गया, 3rd वाले जो थे उनको जोन 1 बुला लिया गया और इसी तरीके से जो अभिषेक वर्मा आईपीएस हैं जो बाहर से आए थे उनको नई जिम्मेदारी दी गई, नवीन तैनाती दी गई और एडीसीपी के कार्य क्षेत्रों में भी बदलाव किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी देने के लिए। तो 5 आईपीएस का प्रभार बदला गया है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में यह बदलाव किया गया है, जिसमें आईपीएस अंकिता शर्मा, आशुतोष द्विवेदी, इसके अलावा अगर हम बात करें नोएडा के और विभाग की, तो बड़ी खबर आ रही है 5 आईपीएस का प्रभार बदला गया है। तो रामबदन सिंह डीसीपी मुख्यालय, डीसीपी एडीसीपी के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। इसमें भी आईपीएस अंकिता को एडीसीपी सेंट्रल नोएडा बनाया गया है।
तो सावन के तीसरे सोमवार पर प्रयागराज के शिव कचहरी में सुबह सुबह भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ की और बेलपत्र अर्पित किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भक्त भी मंदिरों में पहुंचे। यहां पर जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, बेलपत्र चढ़ाए और शिव को प्रसन्न करते श्रद्धालु दिखाई दिए। और एक बार फिर से बात हम फरमान नाज की करते हैं। इन्होंने शिव स्तुति क्या गाई कि बवाल मच गया। इनको लेकर अब मौलाना धर्मगुरुओं की तरफ से धमकी और फरमान मिलने शुरू हो गए हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ फरमान नाज इस वक्त जुड़ गई हैं। फरमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या हुआ कि शिव स्तुति गाते ही फरमान आने शुरू हो गए हैं? क्या कुछ आपसे कहा गया है? किसी ने कुछ कहा आपसे? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बाहर भी गई, अपने प्रोग्राम में भी गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो झूठा है, किसी ने ऐसा लिख दिया, झूठा अखबार, उसमें कुछ भी नहीं है। हेलो फरमानी, आप अगर अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दे तो हमसे सही तरीके से बातचीत कर सकती हैं। और क्योंकि आवाज हमारे तक पहुंच रही है और दर्शक भी आपको नहीं सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो आप ना टीवी का वॉल्यूम कम करते जरा। और फरमानी, ये बताइए कि आपने शिव स्तुति कब गाई और किस तरह से आपको रिस्पांस मिल रहा है शिव स्तुति गाने का? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इतना सराहा जा रहा है। हमारे जो मुसलमान भाई है, हिंदू भाई है, सभी अच्छा कमेंट करते हैं और कोई भी दिक्कत ही नहीं है बिल्कुल भी। और अच्छे से सुन पा रहे हैं, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, सभी अच्छे से चल रहा है। तो अभी आप इस गाने को जब आपने गाया तो कहा यह गया कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप शिव स्तुति कैसे गा सकती हैं, आप मुस्लिम हैं, आपको ये नहीं गाना चाहिए। नहीं नहीं मैम, किसी ने नहीं कहा मुझसे, या घर पे आके भी, या मतलब कहीं पे भी किसी ने कुछ नहीं कहा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मुसलमान और उलेमा तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। हमारे उलेमा भी हमें इतने प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत से बोलते हैं। तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए जरा एक अगर 2 लाइन शिव स्तुति सुना सके हमारे दर्शकों के लिए फरमानी। जी जी बिल्कुल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा, शंभु शंभु शिव महादेवा। फरमानी, बहुत बहुत शुक्रिया गाने के लिए। लेकिन एक चीज ये बताइए फरमानी कि आपने शुरुआत में ये कहा था कि आपको परेशान किया जा रहा है, आपने शिव स्तुति गाई, आपसे कहा गया आप इस तरह से नहीं गा सकते हैं। आपने पहले तो ये बात कही थी। नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं मैम, बिल्कुल भी। आज तक जब से मैंने ये गाना गाया, मैं यही नहीं, मैं और भी भजन तो अब आप आगे भी इस तरह से अगर आपको गाने का मौका मिला देवी देवताओं के गाने तो आप गाएंगे? जी बिल्कुल, हम सब धर्म के गाते हैं मैम। हमारे सभी चीज के चैनल है, नाज नज़म, हम कव्वाली भी दोनों बहन भाई गाते हैं। फरमान मेरा भाई है जो मेरे साथ भजन गाता है और नज़म भी पढ़ते हैं हम दोनों बहन भाई, और म्यूजिक के साथ भी गाना गाते हैं। तो हम कलाकार। लेकिन फरमान, ये बात आई कहां से कि आपको परेशान किया जा रहा है, या किसी तरह का कोई फरमान है, या कहा जा रहा है कि आप हिंदू देवताओं के गाने, हिंदू देवी देवताओं के गाने नहीं गा सकती? बात आई कहां से? मैम, जो मेरी ससुराल वाले हैं ना, तो मुझसे जरा उदास रहते हैं, खफा रहते हैं। उन्होंने इतना परेशान करके दूसरी शादी करके मुझे घर से निकाल दिया। मेरे बच्चों को कभी देखने नहीं आए। तो अब उनका, हमारा जो केस चल रहा है, तो उसी को लेके उन पे एक न्यूज़ वाला भी है जो आए दिन झूठी खबर छापते रहते हैं, मेरी कुछ ना कुछ लिख दे। तो जहाँ तक मेरा मानना है, उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। और हमारे जो यहाँ पे मेरठ है, वहीं से हमें ये खबर मिली थी कि ऐसा ऐसा हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ।
तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा करने पे उन पे भी कार्रवाई हो, ताकि आगे से चलिए ऐसा ना हो फरमानी, कि हम भी यही चाहते हैं। ऐसा देखिए, करने जो से भी बहुत कला हो उसको कम से कम इन सब बातों से दूरी रखना चाहिए, जाति धर्म इन सब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बातचीत करने के लिए। और उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक में एसटीएफ की कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र चौहान नैनीताल सीजीएम कोर्ट में तैनात है। कनिष्ठ सहायक, देर रात पूछताछ के बाद एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। अभी तक 12 लोगों की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और एक और बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त सामने आई है। तो यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ ने कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेंद्र चौहान नैनीताल सीजीएम कोर्ट में तैनात है कनिष्ठ सहायक के पद पर। देर रात पूछताछ के बाद एसटीएफ ने इसकी गिरफ्तारी की है। अभी तक कुल अगर इस मामले की बात की जाए तो 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो एसटीएफ ने किया है कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार। जिस तरह से पेपर लीक मामला था यूकेएसएसएससी पेपर का, उसमें एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही थी, दबिश दे रही थी, छापेमारी कर रही थी, उन लोगों को भी पकड़ रही थी जिनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में थी। अब पूरे मामले को लेकर एसटीएफ ने कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। नाम आरोपी का महेंद्र चौहान बताया जा रहा है। नैनीताल सीजीएम कोर्ट में तैनात है कनिष्ठ सहायक के पद पर। देर रात पूछताछ के लिए एसटीएफ उसे लेकर आई थी और पूछताछ में कई ऐसी खामियां पाई गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस पूरे मामले की बात की जाए तो 12 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो गई है और लगातार एसटीएफ इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। तो यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस पूरे मामले में इस व्यक्ति की संलिप्तता थी? बिल्कुल, क्योंकि यूकेएसएससी का जो पेपर हुआ था उसमें लगातार एसटीएफ की कार्रवाई जारी है और एसटीएफ ने देर रात महेंद्र चौहान को, जो कि नैनीताल सीजीएम कोर्ट में कनिष्ठ सहायक के पद पर तैनात था, इससे देर रात पूछताछ की और अब इसे अरेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि जो पेपर लीक मामला था उसमें जो दो दिन पहले जो लोग पकड़े गए थे, एसटीएफ ने जिन 2 लोगों को पकड़ा था उनसे ही ये बड़ी लीड मिली है। और जो ये व्यक्ति महेंद्र चौहान पकड़ा गया है, इसने नैनीताल जिले में कई लोगों को पेपर सप्लाई किया था। ये अभी तक की जानकारी आ रही है। कुछ ही देर बाद एसटीएफ इसमें पूरा खुलासा करेगी और एसटीएफ पूरे इस मामले में की जानकारी देगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र जानकारी देने के लिए। तो एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है, हालांकि अभी और भी गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर।